नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है, आप जानते हो। और हर बार मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं अब जो स्टार्टिंग में इंट्रो वगैरह देता हूँ आपको, उसमें बदलाव कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस हैं कि नितिन, इतनी वीडियो देखा आपका कि अब जो तुम बोलते हो याद भी हो गया है। कि स्वागत है आपका आपके खुद के YouTube चैनल पर। मैं यहाँ से ये परोसता हूँ, तो मैं हर बार बदलाव कर दूंगा। देखता हूँ आप मेरी कितनी बातें पकड़ते हो। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो आएगा, उसके बाद आकर एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ आपको, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं जो कि 8वीं क्लास से मैं कहता हूँ कि 12वीं क्लास तक हैं, वैसे तो बड़ों के लिए भी है, उनके मन में ना एक जो बात आ जाती है कभी कभी, थोड़ा सा इस बात को बहुत से लोग लाइटली लेते हैं, जबकि ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। वो डर होता है, वो किसी से भी हो सकता है। तो तुम्हारे मन से आज की कहानी की वजह से डर निकल जाएगा, 100% की गारंटी मेरी है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा पवन पुत्र हनुमान की जय। आपका नाम आपकी जगह। कहानी अतुल की है, भेजी है मुझे गाज़ियाबाद से, और ये बच्चा 8वीं क्लास में है। इनके मम्मी पापा का ये कहना है कि ये हमको जो समस्या लगी नितिन भैया, 4 महीने पहले से ऐसा महसूस होने शुरू हो गया था कि हाँ, ये कुछ डिस्टर्ब है। मतलब इससे बात करें तो कैसे करें। इसकी एक छोटी बहना है, एक छोटा भाई है। ठीक है, अतुल जो है 8वीं क्लास में है, और बहन भैया जो हैं वो कह सकता हूँ कि जैसे साधारण बालक होते हैं ना, ऐसे ही हैं। बच्चों के साथ खेलना, घर में शैतानियाँ करना, पढ़ाई पर फोकस करना, और कभी कभी मम्मी को बताना कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन हम पढ़ नहीं रहे हैं, ऐसा भी करना। ये 8वीं कक्षा में होने के बाद ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे ना जाने कोई बहुत ही मैच्योर बंदा हो, कोई बहुत उम्रदार हो, और जिसके साथ ना जाने कितने सारे नुकसान हुए हों, उसका दिल टूटा हो। ऐसा इसका हिसाब किताब हो रहा है, और जो कि गलत है। मम्मी पापा को 4 महीने पहले कैसे पता पड़ा कि इनके घर में एक त्यौहार था, फंक्शन था। तो उसके अंदर बहुत सारे लोग आए थे, गैदरिंग थी लंबी चौड़ी, और 2 दिन का ये प्रोग्राम था इनका। ये हर किसी से ना मतलब अपनी नज़रें बचा रहा था, कोई किसी से मतलब बात नहीं कर रहा था। और जहाँ एक तरह से अकेलापन मिलता था, कोना मिलता था, या सबसे दूर रहने के लिए, तो ये वो जगह ढूंढता था। पापा ने जो ऑब्ज़र्व किया, देखा कि ये मतलब गाड़ी में जाकर चुपचाप अकेला बैठ गया है। घर में फंक्शन है, गाने वगैरह हो रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बड़ा मज़ा, एक बढ़िया माहौल था। लेकिन ये सबसे अलग, गाड़ी में जाकर चुपचाप बैठा हुआ था। ना इसके पास फ़ोन था, ना लैपटॉप, ना कुछ नहीं, बस चुपचाप बैठा हुआ है। और कुछ भी गाड़ी में छेड़खानी भी नहीं कर रहा है। जैसे होता है ना, बालक आए गाड़ी में, चलो ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है, थोड़ा खेल रहे हैं, कोई बात नहीं, ये कुछ भी नहीं कर रहा था। इसके पापा आते हैं इसके पास, अंदर के फंक्शन वगैरह को सबको छोड़ के, जो कि बहुत बेहतरीन काम है। इससे कहते हैं कि क्या बात हुआ अतुल, मैं बहुत समय से देख रहा हूँ कि तू बहुत चुप चुप रहता है। पापा, मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ। ये किसने कहा तुझे? मम्मी ने बोला, टीचर ने बोला, या जिस स्कूल बस से जाता है तू उसने बोला? नहीं, मुझे पता है कि मैं अच्छा बच्चा हूँ ही नहीं, मैं बहुत गंदे बच्चों में आता हूँ। लेकिन ऐसा क्यों है? मुझे एक बूढ़ी अम्मा मिलती हैं रोज़, और वो बताती हैं कि तू गंदा लड़का है। बूढ़ी अम्मा मिलती हैं? कहाँ पर? हम जहाँ बस के लिए जाते हैं ना, स्टॉपेज पे, तो वो मुझे दिखती हैं और वो बोलती हैं, तो तेरे जो बहन भैया हैं वो भी तो तेरे साथ जाते हैं, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। नहीं, वो मुझे दिखती हैं। मैंने एक बार इन दोनों को बताया था, तो इन्होंने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। कहाँ दिखती हैं? हमारे गली के आगे वाला जो चौराहा है ना पापा, वहाँ दिखती हैं। और उन्होंने बताया था कि तू गंदा बच्चा है, और अगर तू सबके साथ रहेगा तो वो सब भी गंदे हो जाएंगे। इसके पापा को ना ये बहुत अजीब लग गई बात। मतलब क्या है कि सबके साथ रहेगा तो वो भी गंदे हो जाएंगे? कौन बता रहा है तुझे ये सारी बातें? और बूढ़ी अम्मा कौन है, दिखा मुझे कल सुबह। नहीं पापा, उन्होंने मना किया है कि अगर मैंने आपको उन्हें दिखाया
वो मुझे ले जाएंगी और मुझे आप लोगों के साथ रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना पापा। ये 8वीं क्लास का लड़का है जो कि डर रहा है। इसके पापा ने इसका हाथ पकड़ा और गाड़ी से बाहर लेकर आते हैं और कहते हैं कि कोई भी बच्चा, कोई भी मम्मी पापा या कोई भी इस तरह से जिसे हम जानते नहीं, स्ट्रेंजर जो होते हैं, कह देगा और तू दिल पर बात रख लेगा। अरे कोई गंदा बच्चा नहीं है, तू सबसे अच्छा बच्चा है। और एक बात बता, 7th क्लास तक, अभी तो 8वीं के तेरे एग्जाम आएंगे, 7th क्लास तक फर्स्ट कौन आ रहा है? कहाँ से है तू गंदा बच्चा? तू कितनी अच्छी स्केटिंग करता था, तू कितना अच्छा पियानो बजाता, सब बंद कर दिया तूने हैं? अरे तेरी क्लास में कितने बच्चे हैं जो कि पियानो जानते हैं? पापा बस मैं जानता था, लेकिन उसने मना किया है मुझे अम्मा ने कि मैं गंदा हूँ और मैं क्लास में भी अगर अपने दोस्तों के साथ बैठूंगा तो वो भी मेरे जैसे गंदे बन जाएंगे। इसके पापा को ये नहीं समझ आ रहा कि इसके मन से ये बात निकाले तो निकाले कैसे। बड़ी अजीब है ये सिचुएशन कि मैं किसी के साथ डिस्कस करूंगा तो वो कहीं इस बात का मजाक ना बना दे। इन्होंने अपनी पत्नी को कहा ये सारी बातें। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानती इस तरह की कोई भी बूढ़ी अम्माओं, और हमारी गली में, इस पूरी सोसाइटी में देखो तो 2 ही वृद्ध महिलाएं, और वो अम्मा जी ऐसी नहीं है। और वो तो उठती मेरे ख्याल से 11 बजे है, सुबह इनकी 7 बजे की है। कैसे कैसे मिल रही हैं ऐसे, और रोज़ ऐसे डरा रही हैं वो। कल स्कूल बस पे तुम ड्रॉप करके आना और देखो कि कौन औरत है। हाँ हाँ मैं जाऊँगी ना, या कल की छुट्टी करा दें? नहीं नहीं, छुट्टी नहीं, अब तो बिल्कुल भेजना है। घर का जो फंक्शन है वो होता रहेगा बाद में, पहले इसके मन में जो डर है वो तो ख़त्म करना है ना। बेटा अभी कुछ खाएगा? तू बता क्या करना है? नहीं पापा, मैं फ़ोन ले जाऊँ आपका? हाँ हाँ ले जा। कहाँ जाएगा? मैं बाहर गाड़ी में बैठा हूँ। इस लड़के ने, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ कोई बड़ाई नहीं कर रहा, मैं किसी तरह की कोई बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन अगर इतना असर हो रहा है तो मेरी छाती, मेरा सीना 56 से कम नहीं है इस वक्त। मैं खुशी के मारे, या ये कहूँ कि गर्व के मारे, 1000 लोगों को बताने को राज़ी हूँ कि किसी एक की ज़िंदगी में मेरे माध्यम से बदलाव आया। ये लड़का ना जाने क्या सर्च कर रहा था फ़ोन पर, क्या देख रहा था, यूट्यूब पर एक चैनल खुल गया, यह आपका हमारा था, चाचा के फैक्ट्स। इसने वीडियो भी वो देखी जिसके अंदर मैंने बालाजी की शक्ति और क्षमताओं के बारे में बता रखा है। इनकी गाड़ी में कोई भी भगवान की आकृति, मूर्ति वगैरह नहीं थी। इसने वीडियो पॉज करी, अपने पापा के पास आया और कहता है मुझे इनसे मिलना है। पापा ने कहा कि हाँ बेटा ठीक है, मैं पता करके ज़रूर बताऊंगा। ये जो कहानी सुना रहे हैं पापा, इसके अंदर जो हनुमान जी हैं इनमें बहुत ताकत है। हाँ हनुमान जी में ताकत होती है भैया, ठीक बोल रहे हैं। तो आप मुझे कल हनुमान जी ला दो। ये इनकी वीडियो में बताया कि सब पर ये ना हेल्प करते हैं और फिर मुझे डर नहीं लगेगा। बिल्कुल ठीक है बेटा, मैं कल सुबह तेरे लिए ज़रूर लाऊंगा। मैं इनसे मिलूं भैया से? हाँ बिल्कुल मिलेंगे ना। अभी तक आपको ये लग रहा होगा कि शायद ऐसे ही बोल रहा हूँ। ये वो लड़का है जिससे मेरी वीडियो कॉल तकरीबन 27 मिनट लंबी चली थी। और मैंने कहा ना कि मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं वो माध्यम हूँ जिसकी वजह से इसके मन का डर निकल पाया। इस बच्चे को मैंने बोला था कि बेटा सुबह ना मम्मी के साथ जाओ ना पापा के साथ जाओ, बिंदास जाओ, और वो जो आंटी मिलती है ना उनसे बस एक बार कहना कि राम जी की कृपा है मुझ पर। वो जो आंटी मिल रही हैं जो तुझे डरा रही हैं, उनसे बोलना राम जी की कृपा है मुझ पर और हनुमान जी का आशीर्वाद। तुम जैसों से मैं बात करना पसंद नहीं करता, ठीक है? मम्मी पापा ने बचपन में हमें सिखाया ना कि हमें मतलब आलतू फालतू लोगों से बात नहीं करनी है, स्ट्रेंजर से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना है, उनसे लिया दिया कुछ खाते वगैरह नहीं है ना? तो बच्चे अपने इस मन पर वो जो वृद्ध है जो कि तुझे डरा रही है उसे हावी मत होने दे। वो प्रेत था। समय कितने बजे का था? सुबह 7 बजे का। छलावा कह सकता हूँ इसे, या इसके मन का कोई ऐसा वहम था जो कि निकल नहीं रहा था। ये सुबह जब गया था तो इसके पापा का मैसेज आया था कि थोड़ा समय आप देना जब ये शाम को आएगा। मैंने कहा बिल्कुल बात करेंगे, क्योंकि सुबह जब बात हुई थी मैंने सिर्फ 2.5-3 मिनट ही फ़ोन पे बात करी थी, लेकिन जो शाम की कॉल थी वो काफ़ी लंबी थी। ये जब वापस आया
तो मम्मी से कहता है कि वो मुझे आज स्कूल में भी दिखी हैं, जो उन भैया ने, जो यूट्यूब करते हैं भैया, उनने जो बताया था, ठीक है भैया ने, मैं वो बोलना भूल गया, लेकिन वो मुझे सुबह नहीं दिखी थी, आज स्कूल में दिखी हैं मम्मी, और हमारी क्लास के बाहर बैठी हुई थी ज़मीन पे नीचे, और वो बार बार मुझे घूर घूर कर देख रही थी। रेसेस हुआ, इंटरवल हुआ, मैं बाहर नहीं निकला मम्मी, और मैं बहुत ज़्यादा डर गया हूँ, मुझे स्कूल नहीं जाना कल से, क्योंकि मैं जब बाहर निकल रहा था ना, वो मेरा नीचे से पैर पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मैं भागता हुआ सीढ़ियों से उतरा हूँ, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊँगा। और सबके सामने वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हैं कि गंदा बच्चा है ये, और ये सबको खा जाएगा, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। ये सारी बातें बच्चे ने मम्मी से कही हैं। उनका मम्मी का हमारे टीम के पास मैसेज आया है कि मुझसे बात करनी है, थोड़ा कनेक्ट कम हो पाता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों का प्यार ऐसा है कि मैं थोड़ा व्यस्त रहता हूँ हैं। लेकिन उनका जो ऑडियो मैंने सुना, मैंने कहा सारे काम बाद में करेंगे, पहले बच्चे से बात कराओ मेरी। उन्होंने कहा नितिन भैया अभी तो ये डर के रोता रोता सो गया है। मैंने कहा जब आपके पास वक्त हो, ठीक है, दोपहर शाम रात कभी भी, जब भी आप पे वक्त हो, बस एक बार अपने नाम के साथ मुझे मैसेज करिएगा और कॉल कर दीजिए, मैं 100% आपसे बात करूँगा। मैं कोई इतना बड़ा विद्वान नहीं, ना मैं कोई बहुत ज़्यादा ज्ञानी पंडित, मैं कुछ भी नहीं। मैं बस ये मानिए कि जिन विद्वानों से कुछ सुना है कि किस तरह से आप क्या करेंगे तो आपको आराम मिल सकता है, वो मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ, ठीक है, मैं बस ईश्वर के बारे में बात करता हूँ, उनके बारे में बताता हूँ, उनकी शक्तियों के बारे में बात करता हूँ कि अगर आपके मन में हल्का सा भी डाउट है ना कि भगवान हमारे लिए क्या करेंगे, तो आपकी सोच से परे है, वो आपके लिए इतना कुछ कर देंगे। जब ये लड़का उठा, बालक जो है उठा तकरीबन 7, सवा 7 बजे, उस वक्त भी डरा सहमा, अपने कमरे से बाहर नहीं आने वाला। तो 2 बातें हो सकती थी कि पहला कि डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए, दूसरा कि एक ना कोई इसे ऐसा चाहिए जिससे ये अपने बहुत सारी मन की जो बातें हैं वो कर पाए। मम्मी पापा को बताने के लिए एक तरह से उसने, प्रेत ने या वो कोई भी था जो भी था, मना किया हुआ था, जिसकी वजह से ये खुलकर अपनी बातें नहीं बता पा रहा था। जब मेरी इससे फ़ोन पर बात हुई तो इसकी आंखें लाल हो रही थी बच्चे की, मतलब वीडियो कॉल पर था मैं। मैंने इससे कहा कि मैंने बेटा तेरा फेवरेट कार्टून कौन सा है? नहीं भैया वो ना बहुत डराती है, और उनका बहुत अजीब सा फेस है, और वो बहुत गंदे से कपड़े पहनती हैं, हमेशा मिट्टी वगैरह लगी रहती है पूरे कपड़ों पे, कीचड़ सी बहुत गंदी बदबू आती रहती है। मेरे को समझ आ गया कि मन में डर इतना गहरा हो चुका है कि ये सामने वाले की बात सुनने को राज़ी ही नहीं है। मैंने पहले तो जय श्री राम बोल भाई, उसने बोला, और आपको ये हल्का हल्का यहाँ पर आज की डेट में, बिकॉज वी आर राइट नाउ इन 2023, हाँ, तो इसमें साइंस ने तो बहुत तरक्की कर लिया। ये जय श्री राम या जय वीर बालाजी महाराज बोलने से होता क्या है? मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए कि क्या क्या हो सकता है। हनुमान चालीसा जिस दिन से आपने शुरू कर दी, उसके 11 दिन लगातार पढ़िएगा, ठीक है, 11 दिन बाद बताना कि आपके मन का ये जो डर था किसी भी बात का, वो रह गया कि हट गया। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ये जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं ना, ये रत्ती भर नहीं है, मैं साफ बोल रहा हूँ वीडियो में, और ये किसी को भी दिखा देना, ये जो बड़े बड़े हैं ना, यूट्यूब पे करवा लो, यहाँ सेशन करा लो, ये हनुमान चालीसा के आगे इतनी सी औकात नहीं रखते। साफ सीधे शब्दों में बता रहा हूँ कि ये लोगों को मोटिवेट कर देते हैं, लोग इनकी बातें सुन के जागरूक हो जाते हैं। अरे हटा, ये सब बेकार की फालतू की चीज़ें हैं कि आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर को सुनकर कुछ कर बैठोगे। अरे आप अपने माता पिता से सीखो जो सीखना है, ठीक है, उनसे बड़ा कोई मोटिवेट करने वाला धरती पर नहीं है। अपने माता पिता से सीखो कि कैसी कैसी परिस्थितियों में उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया है। वो मतलब बहुत साधारण सी एक बात है, जब आप छोटे हुआ करते थे ना, जो भी वीडियो देख रहे हो सब सुन लेना ये बात, जब आप छोटे नन्हे मुन्ने बालक हुआ करते थे, करीब 3-4 महीने के, है ना, तो माँ खुद घीले में सोती है, बच्चों को सूखे में सुलाती है। इतना कॉम्प्रोमाइज़, इतना सेक्रीफाइस कौन कर देगा? वो मोटिवेशनल स्पीकर करेगा ये? अरे वो तो लेता बाबा, वीडियो में ना बताए, मुफ्त में नहीं चलती, जनता इतनी तो होशियार है। टिकटें कटती हैं भाई साहब, यहाँ से ऑनलाइन बुक करें और वहाँ से ऑनलाइन बुक करें, आपका मोटिवेशन हो या ना हो उसकी तो चांदी हो गई।
हनुमान चालीसा पढ़ने में आपको कितने पैसे लगेंगे? नहीं लगेंगे ना। मैंने उस बच्चे के साथ वहां पर लाइन टू लाइन उससे बुलवाई है पूरी हनुमान चालीसा। उसके बाद मैंने उससे कहा कि अच्छा तेरे को रसोई में कुछ बनाना आता है? भाई इतनी बड़ी क्लास में आ गया तू, कुछ आता है? तो उसने नूडल्स कहे। मैंने एक काम कर, फ़ोन उठा और फ़ोन को कहीं किचन में सेट कर और दोनों भाई तू वहाँ नूडल्स बनाइयो और मैं देखूंगा कि कैसे बना रहा है और बातें करेंगे। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। मुझे समझ आ गया कि मन के डर पर ऐसी लात मार के मैं निकालूंगा इसे यहाँ से, मतलब डर को, कि ये लड़का मुझे आधे घंटे में वैसा चाहिए जैसा कि ये होना चाहिए लड़का। रसोई पहुंचाए, इसके पीछे फैमिली भी दिख रही थी इसकी। अब वो सब कंफ्यूज हैं कि ये मतलब बात करते करते रसोई में क्यों जा रहा है। उन्हें नूडल्स का एक पैकेट फाड़ा और फिर बात करते करते गैस पे रखा, पानी गर्म होने। मुझे अच्छा लग रहा था ये सब कुछ। मैंने और ना एक हम गेम खेलेंगे। कह रहा हाँ भैया बताओ कौन सा गेम। मैंने हम जो भी बात कर रहे हैं उसके बीच में जैसे ही जय श्री राम बोलूँगा तू बोलेगा जय हनुमान, ठीक है? और अगर तूने बीच में जय श्री राम बोला और मैंने बोला जय हनुमान, तो यानी गेम में हम दोनों बढ़िया चल रहे हैं। और अगर कोई बोलना भूल गया या रुक गया, ठीक है, जिसने मतलब रिप्लाई जवाब नहीं दिया, तो उसको एक माइनस पॉइंट मिलेगा, 5 पे वो हार जाएगा। कह रहा ठीक है भैया। पूरी वीडियो में मैंने उससे तकरीबन 100 बार बुलवा लिया, जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान। आपको कभी भी बच्चों पूरी हनुमान चालीसा याद ना हो, कंठस्थ ना हो, समस्या हो, बहुत सारी विपदाओं हो, मतलब आप घिरे पड़े हो परेशानियों में, रोड पार करने में आपको डर लग रहा है, रात में अंधेरा है, ठीक है? ये मेरी जितनी भी बहनें सुन रही हैं ना वो भी सुन लें। आपको कहीं लग रहा है ना कि कुछ बदतमीज़ खड़े होते हैं, ठीक है? मैं सच बता रहा हूँ, आप बालाजी का नाम लेकर निकल जाओ, उन पे ऐसे चपत लगाएंगे ना बालाजी, अगर बाई चांस उन्होंने कुछ सोचा भी, या आपका ऐसा मतलब जिसे कहते हैं ना इनर कॉन्फिडेंस जो होता है, वो इतना बिल्डअप हो जाएगा कि उनकी कोई औकात भी नहीं होगी आपको कुछ बोल दें। छूना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। मेरी हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट है, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए। बालाजी आपको इतने ऊंचाई पर बिठा देंगे, ऐसे शिखर पर बैठोगे। इस बच्चे ने नूडल्स बनाए। अब माता पिता देख रहे हैं कि ये हंस रहा है, बोल रहा है, सब कुछ ठीक है। मैंने कहा अब यहाँ पर मेरी एक शर्त है। जब उसके नूडल्स बन गए, कहता है बोलो भैया। मैंने ये तू नहीं खाएगा। कर अरे मैंने इतने अच्छे बनाए हैं, स्पाइसी है, बहुत बढ़िया बने हैं। मैंने कहा ना, ये सर्व कर या तो अपने मम्मी पापा को या अपने बहन भाई को, तू नहीं खा। चलो ठीक है आप बताओ। मैंने कहा अब यहाँ पर ना एक काम कर, अपनी 4 फिंगर्स ऐसे सामने कर दे, ये मम्मी, ये पापा, ये भैया, ये बहना, इनमें से जो भी पकड़ेगा उसे ये देगा। अब ये लड़का एकदम खुश हो गया, कॉन्फिडेंस में आ रहा है कि हाँ भैया ये गेम बहुत बढ़िया रहेगा। ये भूल गया कि भूत प्रेत आत्माओं की बात हो रही थी, ये भूल गया कि कोई औरत इसे परेशान कर रही थी, ये भूल गया कि इसके मन का डर इसे स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर रहा था, और ये भी भूल गया कि अगर मम्मी पापा को बताया तो उनके साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है। ये उनके साथ गेम खेल रहा है। जैसे ही फिंगर आया तो उसमें मम्मी वाली फिंगर आई। इसने बताया कि भैया मम्मी को दे दूं? मम्मी ने कहा ठीक है, मैं खा लूँगी, वैसे मुझे नूडल्स इतने पसंद नहीं लेकिन मैं खाऊंगी। अब मम्मी ने, बाकी सब ने भी थोड़ा थोड़ा शेयर करा। कह रहा भैया और कोई गेम? मैंने बहुत सारे मेरे भाई। पहले मुझे बता कि तेरे स्कूल में सबसे अच्छा, तेरी क्लास में मतलब, गिटार कौन बजाता है, कैसियो कौन बजाता है? कह रहा भैया मैं बजाता हूँ। मैंने कहा कुछ बजा कर दिखा यार, मज़ा आ जाएगा। मैं वो क्लिप यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, लेकिन वही आपको पता है यूट्यूब का कॉपीराइट आ जाता है कि हमारा गाना बजा रहे हो, ये वो है ना, इसीलिए। बहुत प्यारा बजाया उसने, और एक पुराना गाना है बेहतरीन सा। और फिर ये हो गया था तकरीबन 6 गाने उसने मेरे रिक्वेस्ट वाले प्ले करे। और उसका वाइंड अप हमने कैसे करा, मतलब उसे बंद कैसे करा कि वो जो गाने वो चला रहा था, ओम जय जगदीश, मतलब पूरा उसने पियानो पर। और जिनके लिए पियानो एक बार आ जाता है ना, वो कोई सा भी गाना, बहुत सरल सी बात है, जैसे गिटार किसी को आ गया तो कोई सा भी गाना कोई बड़ी बात नहीं उन लोगों के लिए, लेकिन इसके लिए थी मेरे भाई। मैंने इससे क्या कहा कि तेरे पापा का फ़ोन है अभी जिससे हम बात कर रहे हैं, कोई दूसरा फ़ोन है जिस पर तू कुछ सर्च कर सकता है जो मैं बोलूँगा? हाँ भैया बताओ ना। मैंने, मुझे हनुमान चालीसा चाहिए यार, मतलब लिखी हुई कहीं मिल जाए ना, जो हमने बोली थी भैया वही तो है। मैंने कहा हमारे है ना, मंदिर है। मैंने, मंदिर है घर में? हाँ भैया है ना, बहुत अच्छा मंदिर है, मैं दिखाता हूँ। और घर से पता पड़ रहा था कि बहुत क्लास है, मतलब पता पड़ जाता है घर से, ठीक है।
मंदिर देखा मैंने, भाई साहब क्या बेहतरीन मंदिर। इतना बड़ा हमारा कमरा नहीं होता जितना बड़ा इसका मंदिर। पहुंचता है उसमें, बाहर चप्पल वगैरह उतारी इसने, अंदर आया मंदिर में। भैया ये हमारे कन्हैया जी हैं, मम्मी की ये देखो जो ये कन्हैया की अलमारी है, इसके अंदर इनकी ड्रेसेस हैं और इनके मुकुट वगैरह हैं, इनकी बांसुरी रखी है देखो इतनी सारी। बहुत प्यारा, बहुत बेहतरीन मंदिर। मंदिर वो भी बहुत प्यारा है जिसमें सिर्फ एक फ़ोटो रखी हो, मंदिर वो भी बहुत प्यारा। ये तो देखिए ईश्वर की कृपा है, जिस पर जैसी उसका वैसा मंदिर। लेकिन आस्था होनी चाहिए। बड़े मंदिर में भी जाले लगे देखे हमने। इसने वहाँ पे ड्रॉर खोली तो उसमें हनुमान चालीसा थी। मैंने कहा हाँ मुझे यही चाहिए थी। भैया आपको क्यों चाहिए थी, आपको तो याद है। मैंने कहा ना ना, इसमें ना एक लाइन हम नहीं बोले थे। कौन सी? मैंने कहा यार याद नहीं आ रहा ऐसे तो। एक काम कर, मैं बैठा सुन रहा हूँ तो इसको पढ़ लेगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। कह रहा हाँ हाँ भैया बहुत आराम से पढ़ लूँगा। मैंने कहा चल एक काम कर, फ़ोन को कहीं साइड में लगा दे, ये एक बार पढ़ कर दिखा। उसने पूरी हनुमान चालीसा पढ़ी। सामने बालाजी हैं, राम दरबार है पूरा, ठीक है, और वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा कर रहा है। असर नहीं होगा? मम्मी पापा बाहर खड़े हैं, देख रहे हैं कि ये मतलब चल क्या रहा है। पूरी जब हनुमान चालीसा हो गई तो मैंने उससे कहा नहीं यार गड़बड़ हो गया हमसे। कह रहा क्या? मैंने वो जो मेरे ख्याल से 5th पेज पे था ना, वो वाली लाइन नहीं बोली थी। उसने 5th पेज निकाला, कह रहा भैया इनमें से कौन सी है? मैंने कहा शुरू से पढ़ तब समझ आएगी यार। मैंने उससे जोड़ी करवा ली। पता है आपको हनुमान चालीसा में ये जोड़ी करवाना? नहीं पता? माफ़ी चाहूँगा, मैं इतना बड़ा ज्ञानी विद्वान नहीं हूँ, लेकिन जो लोग कहते हैं कि हम बालाजी के परम भक्त हैं उन्हें तो पता होना चाहिए जोड़ी के बारे में कि नितिन किस बारे में बात कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं अपने आप को कभी बड़ा नहीं बताता। आप सब ज़्यादा विद्वान, आप सब ज़्यादा जानते हो। इस बच्चे का कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बिल्डअप हो गया था कि जब तक बात ख़त्म हुई हमारी, उससे पहले कहता है कि अब की वो दिखी तो मैं उनके पैर छू के जय श्री राम बोलूँगा भैया। उसके बाद ये उन्हें ढूंढता रहा, दिखी कहीं नहीं। ये एक ही बार था मतलब जो हमारा बात हुआ। कहानी बस इतनी ही है। इनके मम्मी पापा कहते हैं कि कोई बड़ा ही नहीं कर रहा। हमारे घर पर हम रात में जैसे टीवी सीरियल वगैरह देख लिया करते थे। अब खाना खाते में आपका कोई भी वीडियो जो होता है, लेटेस्ट या पुराना या कभी भी कोई भी, अधिकतर वो ही चलता है। और मेरी कहानी थोड़ी लंबी लंबी होती है, इसलिए मेरे ख्याल से आपका सभी का डिनर वगैरह हो ही जाता होगा। अगर मैं 5-10 मिनट की कहानी मतलब अपलोड करूँ ना, तो मैं अपने दिल से अच्छे से बता भी ना पाऊँ। मैं बहुत बतियाता हूँ, बहुत बोलता हूँ। और मुझे आप सभी का ये जो प्यार मिलता है ना भाई साहब, वो क्या ही बड़ा कोई सेलिब्रिटी होगा जो ये फील करे जो कि मैं करता हूँ। मुझे 5 लोगों ने भी अच्छा मैसेज कर दिया, मेरा पूरा दिन बन गया। हाँ उल्टे सीधे भी आते हैं, तू ऐसा तू वैसा, तू नागे नहीं बनाता। अरे मैं चाहे कैसे भी बैठकर बनाऊं कहीं भी। अब ये देखिए मैं अभी मीटिंग पे आया हुआ हूँ और मुझे पता है कि वीडियो अपलोड करने के लिए मैं स्टूडियो पहुँचूँगा, सेटअप लगाऊंगा, बातें करूँगा, तो हो सकता है कि आप लोगों को कहानी डिलीवर करने में मुझसे देरी हो जाए। इसीलिए मेरे को जहाँ जब वक्त मिलता है और नहाया या बिना नहाया जब भी होता हूँ, जैसा भी होता हूँ, मैं आपके लिए कहानी ले आता हूँ। आप मेरी ना प्रेजेंस को मत देखो कि मैं कैसे कहाँ बैठकर बना रहा हूँ। अरे मैं तो ज़मीन पर पट्टों पर बैठ के वीडियो बना देता हूँ। मैं ऐसा ही हूँ। मैं बस आपके लिए कहानी लाना चाहता हूँ जो आप मुझे भेजते हो, उसमें देरी नहीं चाहता। बस ये एक तरह से मेरी गलती है कि मुझे अच्छी जगह बैठकर वीडियो बनानी चाहिए हमेशा, जिससे लोगों को अच्छा दिखे। आप ना देखो ही मत मुझे, ठीक है? आप जब मैं वीडियो शुरू करता हूँ ना कि फ़ोन के ऊपर कोई कपड़ा रख दो कि अरे क्या देखना है इसे, ठीक है? या फ़ोन को उल्टा करके रख दो। और टीवी पर देख रहे हो तो वो होता है ना ब्लैक कर देते हैं, वैसा करके देख लो। मत देखो मुझे कि मैं कैसी जगह बैठा हूँ या मैं कैसा दिखता हूँ। नहीं दिखता अच्छा, कोई बात नहीं। तो बस आप कहानी सुना करो। कोशिश करता हूँ कि हर बार की ऑडियो क्लीन जाए, ऑडियो अच्छी जाए, साफ जाए। तो बस आज की कहानी में इतना ही है। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए। ये लड़का बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना एक्टिव है, और ये वो बच्चा है जिसने अपने घर में से ये पहल करी है, शुरुआत करी है कि हमें मंदिर जाना चाहिए। हमें मतलब ईश्वर को जाकर भोग लगाते हैं जैसे। अब ये हर मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के मंदिर जाता है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आपको मौका मिलता है पूरे हफ्ते में एक बार तो ज़रूर जाइए मंदिर, ठीक है? आपकी आस्था बिल्डअप होगी, आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएंगे, आप एक शिखर पर पहुँचोगे
और हर तरह से आपको मदद मिलेगी। चाहे आप फिज़िकली कोई इशू हो, चाहे आप मेंटली कोई समस्या हो, कोई भी कुछ भी हो, आपको आराम मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। बस बना तो दी, अब जाओ सब्सक्राइब कर लेना।